हर औरत के पास ना तो बड़ा घर होता है, ना ही महंगा फर्नीचर और ना ही कोई मॉड्यूलर और डिज़ाइनर किचन। लेकिन हर औरत के पास ना एक चीज़ होती है, वो है जी उसकी सलीकामंदी और समझदारी। और अगर औरत चाहे ना तो वो अपनी सलीकामंदी से, समझदारी से अपने एक कमरे के छोटे से घर को, छोटे से किचन को ना बहुत खूबसूरत और वेल मैनेज्ड, ऑर्गेनाइज़्ड बना सकती है। आज के व्लॉग में ना बहुत यूज़फुल आपके साथ हैक्स शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह आप अपने जो मैट्रेस है उसको घर पे ईज़िली ड्राई क्लीन कर सकते हैं और आपका जो मैट्रेस है ना बहुत साफ़ सुथरा हो जाएगा। साथ ही आपके साथ किचन की कुछ शॉपिंग शेयर करूँगी कि बजट में रह के आप अपने जो खर्चे हैं ना उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और पूरा महीना ना सुकून से गुजार सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर व्लॉग का आगाज़ हो रहा था वही सुबह के नाश्ते से। और आज ना मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी हैवी खाने को, तो बस मैंने ना अपनी थोड़ी सी आसानी के लिए और अपने आप को सुकून देने के लिए, होता है ना कभी कभी दिल नहीं कर रहा होता कोई काम करने का, तो बस मेरा मूड नहीं था पराठे बनाने का या रोटियां बनाने का। तो आज ना मैंने नाश्ते में नान चने मंगवा लिए थे और बना ली थी साथ में चाय। अच्छा, मैंने खाने नान चने भी नहीं थे, वो जो मेरे हिस्से के नान थे ना वो मैंने बचा के रख लिए थे कि अपने लिए ना बेसन वाले नान बनाऊंगी दोपहर को। तो आज के व्लॉग में ना आपके साथ बेसन वाले नान की रेसिपी भी शेयर करने वाली। घर पे ना सेम बाहर वाले बाजार जैसे क्रिस्पी और मज़ेदार से जो बेसन वाले नान हैं, जिन्हें हम नान पकौड़ा भी कहते हैं, वो किस तरह बना सकते हैं। तो आज का व्लॉग ना बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत सारी बजट की मैनेजमेंट टिप्स शेयर करूंगी, होम ऑर्गेनाइजेशन, होम मैनेजमेंट पर बात करेंगे। डेली रूटीन तो शेयर करती ही हूँ, लेकिन साथ ही ना मेरे व्लॉग्स का मकसद ये होता है कि मैं आपके साथ ना वो तरीके और वो स्मार्ट आइडियाज़ शेयर करूँ जो आपकी ज़िंदगी में ना आसानी ला सकें। क्योंकि भाई हर कोई अपनी बिजी रूटीन में से टाइम निकाल के मेरे अगर व्लॉग देख रहे हैं ना, तो मेरी पूरी पूरी ये कोशिश होती है कि वह कुछ ना कुछ सीख के लाजमी जाए। आज का व्लॉग ना मेरी उन तमाम बहनों के लिए बहुत हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाला है जो मेरी तरह ना एक ही कमरे के घर में रहती हैं। हमें लग रहा होता है कि अगर छोटा सा घर है, एक ही रूम है, एक ही किचन है, छोटा सा सहन है, तो वो बड़ी जल्दी से झटपट तरीके से साफ़ हो जाता होगा। लेकिन हकीकत ना इसके ऑपोजिट होती है। एक कमरे को साफ़ रखना, वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रखना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब दिन रात एक ही कमरे की चारदीवारी में गुजर रहे होते हैं तो आपका जो फर्नीचर होता है, आपका जो सामान होता है, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ किचन की डीप क्लीनिंग शेयर की थी कि किस तरह हफ्ते में एक दफ़ा ना मैं किचन को डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो इसी तरह ना बिल्कुल मैं कभी महीने में एक आधी दफ़ा ये जो मेरा बेड का मैट्रेस है ना, इसको भी बाहर निकालती हूँ। अच्छा, आपने ना मेरी तरह टार्ज़न नहीं बनना, अच्छा खासा हैवी था, लेकिन मुझे बस था कि मैंने ये करना है तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया था। और आपको पता है कि मेरा घर बहुत छोटा सा है, अब मैंने इसको धूप में भी रखना था कि इसको धूप भी लग जाए और साथ ही साथ ना मैंने इसको क्लीन भी करना था। जैसे तैसे करके मैंने मैट्रेस को निकाल लिया बाहर। फिर जी मैंने हल्का सा नीम गर्म पानी लिया, इसके अंदर थोड़ा सा सर्फ ऐड किया, बेकिंग पाउडर जो होता है, सॉरी बेकिंग सोडा जो होता है, मीठा सोडा खाने वाला, वो ऐड किया। और बस मैंने ना कोई भी साफ सुथरा सा कपड़ा ले लिया था और इसके अंदर मैंने डिप करते जाना है। और मैट्रेस के ऊपर जो भी निशान थे, आमना ने ना इसके ऊपर एक दो दफ़ा चाय गिराई है। वैसे तो कवर डला हुआ है लेकिन फिर भी निशान पड़ जाते हैं क्योंकि जो कवर है वो वाटर प्रूफ नहीं है। और कहीं पे मार्कर्स के निशान थे, कहीं पे लिपस्टिक थी। छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चों को इंसान कितना ही रोक सकता है, तो वो कुछ ना कुछ गिराती रहती है। तो मेरा वाइट कलर का मैट्रेस है, मुझे ना बहुत दिनों से हो रहा था कि मैंने ना इसको क्लीन करना है। अब इंसान मैट्रेस को धो तो नहीं सकता, मैट्रेस ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपका मैट्रेस का जो कवर है वो कपड़े का है ना, तो फिर आप इस तरह से कुछ ना कीजिएगा, सिंपल उसको धूप लगवा लीजिएगा। लेकिन अगर आपका जो मैट्रेस कवर है वो इस तरह से रेशमी रेशमी कपड़े का है ना, तो फिर आप मैट्रेस इस तरह साफ़ कर सकते हैं। ये पानी एब्सॉर्ब नहीं करता और जो मैट्रेस का फोम है ना वो बिल्कुल ख़राब और डैमेज नहीं होगा। तो बस मैंने इस तरह से ना सारे मैट्रेस को दोनों साइडों से अच्छे से रगड़ लिया था। यहाँ पर भी आप चेक करें, चाय का स्टेन पड़ा हुआ था। अच्छा, हम उस वक्त जितना मर्जी रगड़ के साफ़ कर लें, लेकिन जो चाय के दाग होते हैं, जो सालन के निशान होते हैं, और मैं तो इस्त्री भी बेड पे करती हूँ, तो जगह जगह ना इस्त्री के निशान भी पड़े हुए हैं। अब जगह कम है, सब कुछ मैनेज करना होता है, तो मेरे अंदर जितनी पावर थी, जितनी कैपेसिटी थी ना, सारी मैंने यूज़ कर ली थी। वैसे अगर आप चाहें ना तो इस काम में किसी की हेल्प ले लीजिएगा, वरना बाद में आपके शोल्डर्स में ना बहुत दर्द होने वाला है। यहाँ तो मैंने टार्जन बन के सब कुछ कर लिया था, बाद में मुझे लग पता गया था। अच्छा, पहले मैंने इसको अपनी किचन वाली दीवार के साथ खड़ा किया और एक साइड को क्लीन किया। फिर जो दूसरी साइड की सहन की दीवार थी वहाँ पे इसको टिकाया, लगाया, इसको टेक लगवाई ताकि ये हिले जुले ना और मैं इजीली दूसरी साइड भी क्लीन कर सकूँ। अच्छा, आपने जब इस तरह अच्छे से मैट्रेस को साफ़ कर लेना ना, तो आपने तकरीबन 1-2 घंटे ना इसे तेज़ धूप में पड़ा रहने देना है। जो भी इसके अंदर स्मेल होगी, जो भी जरासीम होंगे ना, सारे वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका जो मैट्रेस है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट क्लीन हो जाएगा। तो महीने में एक आधी दफ़ा चलें, महीने में नहीं तो 6 महीने में एक दफ़ा ना लाजमी अपने मैट्रेस के साथ ये काम किया करें। स्पेशली मेरी वो बहनें जो एक ही रूम के छोटे से घर में रहती हैं और हर वक्त जो उनका बेड है ना वो यूज़ हो रहा होता है, कभी बच्चे जंप लगा रहे होते हैं, और जाहिर है जब एक ही कमरा है तो सबने सोना बैठना उसी बेड के ऊपर होता है।
अच्छा, जब तक मैट्रेस धूप में था ना, मैंने जो इसका ये ऊपर वाला हार्ड बोर्ड होता है, जो पलाई होती है, इसको भी हल्के से गीले कपड़े से क्लीन कर लिया था, ताकि जब मैं बाद में मैट्रेस इसके ऊपर डालूँ ना, तो वो गंदा ना हो जाए। और ये चीज़ें ना पता नहीं कहाँ से बस इन पे ना मट्टी पड़ जाती है। उसके बाद जी ये पॉलिश का ब्रश, अगर आपका फर्नीचर मेरी तरह इस तरह का चिनियोटी फर्नीचर है और बीच में बहुत सारे डिज़ाइनिंग है ना, तो इस फर्नीचर की डेली डस्टिंग करने के बावजूद जो बीच में डिज़ाइंस होते हैं, उनमें मट्टी फँस जाती है। मुझसे बहुत सारी दफ़ा ना मेरी बहनें पूछ चुकी हैं, आप ही आपका जो फर्नीचर है बहुत शाइनी है, बहुत चमक रहा होता है, तो आप किस तरह साफ़ करती हैं? अच्छा, पहले भी शेयर किया था कि जो पॉलिश वाला ब्रश होता है ना, एक साफ़-सुथरा सा ब्रश ले लेना जिसके ऊपर पॉलिश ना लगी हुई हो। और मैंने ना एक ब्रश रखा हुआ है, इसी से ना मैं हर हफ़्ते जो है ना इसके अंदर के जो डिज़ाइन्स हैं वो क्लीन कर लेती हूँ। यकीन करें बहुत कम मेहनत लगती है, वरना अगर आप किसी भी कपड़े से साफ़ करती हैं ना, तो बीच में जो डिज़ाइनिंग होती है उसमें उँगलियाँ फँसा-फँसा के हाथों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो चाहे तो आप वो जो पेंट वाला ब्रश होता है वो ले लें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि ये पॉलिश वाला ब्रश ज़्यादा यूज़फुल है। इसकी हेल्प से ना अपने फर्नीचर को आप हर हफ़्ते क्लीन करेंगी ना, तो ये बिल्कुल साफ़-सुथरा रहेगा। बाकी एक तरीका मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया था इसको साफ़ करने के लिए, वो भी मैं अगेन शेयर कर दूँगी। तो घर को साफ़ रखना पड़ता है, घर साफ़ रहता नहीं है, बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और मैं बार-बार कहती हूँ कि कोशिश किया करें कि अगर आपका एक कमरा है या बड़ा घर भी है ना, तो रूटीन इस तरह की सेट करें कि आपको ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ना साथ-साथ चीज़ों को साफ़ करती रहेंगी ना, तो लाइफ़ बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर वो चाय का स्टेन था, पूरी तरीके से तो साफ़ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ 70% जो स्टेन था ना वो निकल गया था और मैट्रेस काफ़ी हद तक ना साफ़-सुथरा नज़र आ रहा था। तो मुझे बड़ा सुकून फ़ील हो रहा था कि चलो एक ये मुश्किल काम था जो बहुत दिनों से अटका हुआ था, तो आज ये हो गया था। और आप लोगों के साथ भी शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारे वो काम हैं जो हम डेली लाइफ़ में ना नहीं कर रहे होते, हम इग्नोर कर रहे होते हैं कि हो जाएगा, और फिर जब चीज़ें हम कल पे डालते हैं ना, तो बस फिर वो पड़ी रहती हैं, पेंडिंग होती जाती हैं, और जो सामान है ना वो गंदा होता चला जाता है। तो कोशिश किया करें कि अपने फर्नीचर का ना स्पेशली लाज़मी ख़्याल रखें, और टाइम टू टाइम ना अगर एक ही कमरा तो उसको डीप क्लीन करती रहें, ताकि रूम जो है ना हमेशा वेल मेंटेन्ड रहे, वेल ऑर्गेनाइज़्ड लगे और साफ़-सुथरा लगे। और यकीन करें, अगर आपको लगता है ना कि जो आपका रूम है वो महँगे-महँगे डेकोरेशन पीसेस रखने से और बहुत महँगा फर्नीचर रखने से खूबसूरत लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, तो कोई भी पैसे ना आप वेस्ट करें महँगे-महँगे डेकोरेशन पीस खरीदने पे। अगर आपका रूम, आपका घर साफ-सुथरा है ना, तो बस ट्रस्ट मी वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएँ ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी तब आप ये जो होता है ना डेकोरेशन पीसेस वगैरह हो गए, इन सब पे आप पैसे खर्च करें, वरना बच्चे जो है ना चीज़ें ख़राब कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेरा सोफ़ा कम बेड पड़ा हुआ है ना, उसको मैंने साइड पे कर लिया था। और जो भी नीचे गंद था ना, अच्छा हम ऊपर-ऊपर से सफाई करते हैं, लेकिन जो सोफ़े के नीचे की जगह होती है, ड्रेसिंग टेबल के पीछे की जगह होती है, बेड के नीचे की जगह होती है ना, उसको क्लीन करना भूल जाते हैं। और वैसे ही आंधियाँ आजकल गर्मियों में इतनी चलती हैं, तो हर जगह ना मिट्टी कहीं न कहीं से निकल ही आती है। तो लाज़मी कोशिश किया करें कि 10 दिन में एक दफ़ा ना इस तरह अपने बेड के नीचे से अच्छे से गंद निकाल लें, सोफ़े हटा के सफाई कर लें। तभी ना मैंने ये फूल झाड़ू रखा हुआ है, ये सिर्फ़ ₹100 का मिलता है किसी भी किराना की शॉप से, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये ना हाथ थोड़ा-सा अगर आगे करे ना इंसान, तो नीचे से अच्छे से बहुत सफाई हो जाती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और जो बाँस की झाड़ू है ना, वो इतनी अच्छी से जो फर्श है उसको क्लीन नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं सिर्फ़ ₹100 का ना ये मैट लेके आई थी अपने रूम के लिए। पहले मैंने वो ग्रीन कलर का वॉशरूम के आगे रखा हुआ था, लेकिन ये ब्राउन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। तो बजट में रह के ना बहुत थोड़े से पैसों में भी आप जो है ना घर को खूबसूरत बना सकती हैं और ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये लग रहा है कि सिर्फ़ ₹100 का है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैंने रूम को अच्छे से डीप क्लीन कर लिया था और कसम से इतना कोई सुकून और रिलैक्स मुझे फ़ील हो रहा था ना कि चलो एक काफ़ी बड़ा काम था जो आज निपट गया। उसके बाद अब जी मैंने लंच की तैयारी करनी थी, तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हमारे घरों में जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है ना, वो 3 टाइम के खाने का होता है। और 3 वक़्त का खाना एक ऐसी चीज़ है जिसको हम स्किप भी नहीं कर सकते, पेट तो इंसान ने भरना है ना। तो कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ें बच जाती हैं ना, उनको आप इस तरीके से इस्तेमाल करें कि एक मज़ेदार सा जो आपका लंच है, जो डिनर है, वो भी रेडी हो जाए और जो पैसे हैं ना वो भी कम से कम लगें, आपका जो बजट है ना वो भी मैनेज रहे। स्पेशली जब महीने के आखिरी 10 दिन आते हैं, तो हम मिडिल क्लास लोगों के घरों में एक जंग सी स्टार्ट हो जाती है कि हाथ तंग हो रहा होता है, पैसे ख़त्म हो रहे होते हैं और जो आखिरी के 10 दिन है ना वो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तो बस सुबह जब नान आए थे ना, तो मैंने मिल्क शेक पी लिया था, अपने हिस्से के जो नान थे वो मैंने रखे हुए थे। 2 नान थे और जो बेसन वाले नान है ना अच्छे खासे हैवी बनते हैं, तो हम हस्बैंड वाइफ को 2 नान ही काफ़ी थे। आमना के लिए मैंने कुछ और रेडी कर लिया था। और नान पकौड़ा बनाना था, यहाँ पे मैंने बेसन वाले नान बनाने थे। तो सिंपल जिस तरह हम पकौड़े रेडी करते हैं,
आलू, प्याज जो हो गए, हरी मिर्चें थी, हरा धनिया हो गया, जो चीज़ें आप पालक भी ऐड कर सकते हैं, सबको कट कर लिया था, बेसन ऐड किया था, वही लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, दादरी मिर्च, सारी वही जो पकौड़ों में हम चीज़ें डालते हैं ना, वही आपने डालनी है और थोड़ी देर ना इस मिक्सचर को आपने ढक के रख देना है। जो प्याज है ना, वो थोड़ा-सा अपना पानी भी छोड़ते हैं, तो आपने पानी पहले ऐड नहीं करना। 5-10 मिनट जब ये मिक्सचर इसी तरह पड़ा रहेगा ना, तो देखेंगे आप हल्का-हल्का ये गीला-गीला सा स्टार्ट हो जाएगा होना। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपने ये जो बनाने हैं ना बेसन वाले नान, इनका जो मिक्सर है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल जिस तरह हम पकौड़ों का तो पतला सा कर देते हैं ना, उस तरह पतला नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा बैटर आपका पतला हो जाएगा ना, तो फिर वो नान के ऊपर चिपकेगा नहीं और जो नान है ना वो फिर मज़े के और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो थोड़ा-सा थिक रखिएगा, पानी थोड़ा कम क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा। उसके बाद आपने जो नान है ना, उनके ऊपर ये जो सारा मिक्सचर है, सारा बैटर है, अच्छे से हाथों से आपने लगा लेना है। और यहाँ पर नान टूटना स्टार्ट हो गया था, लेकिन हाँ, अब नान सुबह के पड़े हुए थे और वैसे भी नान इतने कोई हार्ड तो होते नहीं है, उन्होंने टूटना ही था। तो बस आपने इनको ऑयल के अंदर ना फ्राई कर लेना है। वैसे जो बाज़ार से मिलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई होते हैं, तो मैंने फ्राई पैन के अंदर बस थोड़ा-सा ही ऑयल ना ऐड किया था और जो सारा मिक्सचर था इसके ऊपर अच्छे से ना हाथों से लगा दिया था, ताकि जो है ना प्रॉपर फ़ील आए कि हाँ, बाज़ार जैसे हम जो नान पकौड़ा है, बेसन वाला नान खा रहे हैं। और दोनों साइड से अच्छे से आपने बस इसको कुक कर लेना है। और आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपने बार-बार ना नान को छेड़ना नहीं है। जब एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगी ना, फिर आपने इसको फ्लिप करना है, यानी कि इसकी जो साइड है वो चेंज करनी है। और बहुत मज़ेदार सा आपका ना बजट में रह के, बल्कि मेरा तो ज़ीरो कॉस्ट में ही लंच रेडी हो गया था, क्योंकि नान वो थे जो सुबह नाश्ते में आए थे, बाकी जो बेसन था और बाकी सारा सामान था ना पकौड़ों का, वो घर पे मौजूद था। तो इस तरह ना आप बजट को मैनेज करके बहुत मज़ेदार सी चीज़ें रेडी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है इंसान चिकन बनाए, मटन बनाए, गोश्त बनाए। हाँ, नो डाउट मेरे घर पे बहुत ज़्यादा गोश्त बनता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि अगर कोई चीज़ एक दिन पुरानी बची हुई है या सुबह का कुछ बच गया है ना, तो पहले वो ख़त्म हो जाए, पहले वो यूज़ हो जाए, फिर मैं कोई नई चीज़ बनाती हूँ। और अपने घर वालों को, स्पेशली अपने बच्चों को भी इसी तरह की आदत डालें कि वो सब कुछ खाएँ और ज़्यादा ना नखरे ना करें। अच्छा, ख़ैर यहाँ पर शाम हो गई थी और मुझे ना किचन के लिए कुछ छोटी-मोटी चीज़ें चाहिए थी। वैसे नॉर्मली तो मैं केके मार्ट जाती हूँ, लेकिन केके मार्ट पे हर चीज़ एक तो मिल जाती है, लेकिन हाँ, रेट्स ज़्यादा होते हैं। केके मार्ट है, ज़ाहिर है सुपर मार्केट है, उसी हिसाब से ना रेट्स होते हैं। तो जब मुझे कोई छोटी-मोटी चीज़ें चाहिए होती हैं ना, तो एक ये ₹100 शॉप है। आई एम श्योर सबके जो शहर हैं आजकल, वहाँ पे ₹100 वाली शॉप्स बन चुकी हैं और कसम से इन्होंने ज़िंदगी आसान कर दी है। हर चीज़ ना बजट में मिल जाती है। और यहाँ पे चेक करें, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आई हुई थी। मुझे ना ये वाले जो बॉक्सेस से बड़े अच्छे लग रहे थे। इनके अंदर ना डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, मतलब इंसान काफ़ी सारी चीज़ें रख सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ना दिखा रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान हमेशा महंगे-महंगे स्टोर्स पे जाके शॉपिंग करे। अगर एक औरत सलीके वाली हो ना, समझदार हो, तो यकीन करें वो 50-100 रुपए की चीज़ ला के भी ना अपने किचन को, अपने घर को बहुत अच्छे से सजा सकती है। अच्छा, ये ₹100 जो शॉप है ना, ये है क्या कहते हैं एमडीए चौक वाली साइड पे, उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो मुल्तान में रहते हैं। पुल बरारा चौक के ऊपर है और बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर चीज़ों की मिल जाती है। यहाँ पर ना ये स्टील के बर्तन भी थे और मुझे बर्फ़ वाले कटोरे चाहिए थे। आपको ना आगे चल के बताऊँगी कि मैंने इस तरह के जो बर्फ़ के कटोरे हैं ना, वो क्यों बाय किए हैं। कुछ चीज़ें थी जो मुझे था कि यहाँ से मिल जाएँगी, तो मैंने कहा केके मार्ट जाऊँगी तो वहाँ तो कोई भी चीज़ जो है ना वो ₹100 में नहीं मिलने वाली। तो कभी-कभी ना इस तरह की छोटी-छोटी जो दुकानें होती हैं, स्पेशली आजकल जो डॉलर स्टोर्स बन गए हैं, ₹100 वाली शॉप्स बन गई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से ज़रूरत की मिल जाती हैं। और मेरे मसाले वाले बॉक्सेस आप लोगों को बड़े पसंद आते हैं ना, तो वो तो मैंने केके मार्ट से खरीदे थे। एक था वो 400 का, लेकिन यहाँ पर ये थोड़े से लो बजट में भी अवेलेबल थे। हाँ, क्वालिटी ₹100 वाली ही थी, लेकिन हाँ, इतनी बुरी भी नहीं थी। और मेरे किचन में जो आपको बहुत सारी ट्रेज़ नज़र आ रही होती है ना, वो सारी मैंने इसी ₹100 वाली शॉप से खरीदी हैं। ये वाली ट्रे भी मेरे पास है और आगे चल के एक और दिखाती हूँ, वो भी मेरे पास है। तो आपके साथ ये सब कुछ मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर इंसान के पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं, तो हमने खर्च ही कर देने। सेविंग्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है और सबसे ज़रूरी बात, बजट को मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि इंसान को हर महीने इतनी सेविंग तो करनी चाहिए कि कभी ना कभी कोई अगर मसला आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई अचानक से शादी आ जाए, तो इतने पैसे हों कि किसी से ना माँगने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, इस शॉप पे ना बर्तनों के अलावा ज्वेलरी भी मिल जाती है, मेकअप का सामान भी मिल जाता है, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स वो ₹100 वाला होता है, तो उसकी क्वालिटी भी वैसी होती होगी। तो मैंने कभी मेकअप तो नहीं खरीदा, लेकिन हाँ, यहाँ से ग्लास भी मिल जाते हैं, चाय के कप भी मिल जाते हैं। और मैंने एक दफ़ा ना लास्ट टाइम ये वाले कप खरीदे थे, ₹100 के ये 2 चाय के कप थे। तो वो नॉर्मल रूटीन में अक्सर आमना को शौक चढ़ा होता है चाय पीने का, तो मैंने उसके लिए खरीद लिए थे कि चलो अगर तोड़ भी देगी ना, तो अफ़सोस नहीं होगा। बाकी किचन के बेतहाशा बेशुमार गैजेट्स यहाँ पे अवेलेबल थे, पीलर्स हो गए और ये चाय की छन्नियाँ हो गई,
चम्मच हो गए, दराज पे आजकल ये स्क्यूअर्स मिल रहे होते हैं ना, ये भी यहाँ पे अवेलेबल थे। ये भी बहुत सारे ना किचन की चीज़ों में यूज़ हो रहे होते हैं, कभी आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी वो जो आजकल मेटल वाले स्ट्रॉज़ आए हुए हैं ना, ये भी मैंने दराज पे देखे थे, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल थे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ा-सा ना घूम फिर के शॉपिंग किया करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किसी अच्छे बड़े सुपरमार्केट में जाएँगी तभी क्वालिटी वाली चीज़ें मिलेंगी। अब कुछ किचन का सामान ऐसे होता है जो बस हमें ज़रूरत के लिए चाहिए होता है और क्वालिटी इतनी मैटर नहीं कर रही होती, तो बस तभी मैं ना यहाँ पे चली गई थी और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी। और दूसरी एक और बात, जब भी मार्केट जाती हैं ना तो पैसे उतने ही लेके जाया करें जितने की ना चीज़ खरीदनी होती है। अक्सर हम ना बहुत सारे पैसे ले जाते हैं और फिर ज़ाहिर है जब इंसान मार्केट में जाता है तो दिल चाह रहा होता है ए भी ले लो तो ओ भी ले लो, और इस चक्कर में ना बजट आउट हो जाता है। इसलिए अगर 500 की चीज़ लेनी है ना तो सिर्फ 500 ही लेके बाजार जाया करें। अच्छा, एक मैंने वो आटे का खुश्का रखने वाला डब्बा ख़रीदा था, मेरा जो पुराने वाला बॉक्स था ना वो टूट गया था। बाकी मैंने ये 5 डब्बे ख़रीदे थे, छोटे-छोटे जार्स थे और ये सिर्फ 100 रुपए के 5 थे। मैंने केके मार्ट पे ये चेक किया था, लेकिन वहाँ एक जार ही तकरीबन 150 और 170 से कम नहीं था। तो मुझे चाहिए था, किचन का बहुत सारा सामान होता है यार जो हमने रखना होता है, तभी मैंने ये जार्स जो थे ना ख़रीद लिए थे। और वैसे भी ना मेरे किचन में आजकल वो रेड चीज़ों का टच आ रहा है, तो तभी भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना रेड कलर के जार लेके आऊँ, तो बस मुझे ये अफोर्डेबल लगे, रीज़नेबल लगे, तभी मैंने ख़रीद लिए। अच्छा, ये वाले बर्फ़ के कटोरे ख़रीदने का रीज़न ये था कि एक तो ना इनका जो ये स्टील के हैं शायद, तो इनमें बर्फ़ बहुत जल्दी जम जाती है। दूसरा ना मेरे जो फ्रिज है उसकी हाइट इतनी है, तो यहाँ पर ना मैं 3-4 कटोरे भी आराम से रख सकती हूँ। पहले मैं वो गोल वाले बड़े कटोरे रखती थी, तो वो सिर्फ़ एक ही बामुश्किल पूरा आता था, क्योंकि जो मेरा फ्रिज है वो फुल साइज़ नहीं है। तभी ना मैंने बर्फ़ के ये वाले 2 कटोरे ख़रीद लिए थे, इससे स्पेस भी सेफ़ होगी और मैं फ्रीज़र में ना और भी काफ़ी सारा सामान रख सकूँगी, वरना मुझे पहले ना काफ़ी तंगी होती थी। मतलब मैंने सारी वही चीज़ें ख़रीदी थी जिनकी मुझे जेनुइनली ज़रूरत थी, कोई भी फ़ज़ूल खर्ची मैंने नहीं की थी। अच्छा, यहाँ ना मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फ़ेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे डिफरेंट व्लॉग्स देखते हैं। तो हर कोई ना अपनी लाइफ़ दिखा रहा होता है। अल्लाह ताला ने किसी को बहुत सारी बेतहाशा नेमतें दी हुई हैं और दूसरों की नेमतें देख के ना इंसान को हसद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं और दूसरों की जब हम महँगी-महँगी चीज़ें देखते हैं, खूबसूरत घर देखते हैं ना, तो दिल में कहीं न कहीं ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला आपने फ़लाने को ये सब कुछ अता कर दिया और हमारी ज़िंदगी ऐसी है। एक बात तो हमेशा याद रखा करें कि हर किसी की लाइफ ना जितनी आपको कैमरे पे परफेक्ट नज़र आ रही होती है ना, उतनी परफेक्ट होती नहीं है। अप्स एंड डाउन्स ना ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और हर किसी की ज़िंदगी में ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जो दौलत है ना वो सब कुछ खरीद सकती है, लेकिन दिल का सुकून कभी नहीं खरीद सकती। तो पहली बात तो इस तरह की चीज़ें देख के, लोगों की नेमतें देख के कभी भी ना अपने दिल में एहसास कमतरी ना लेके आया करें। और दूसरा, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि उन लोगों को देखा करें, उन लोगों की वीडियोस को देखा करें जो आपके जैसे हैं। जब हम अपने जैसे लोगों को देखते हैं ना, तो फिर हमें शायद इंस्पिरेशन मिलती है और हमारा दिल चाह रहा होता है कि हम उनके जैसे बन जाएं। तभी मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें ही ना देखें जो आपका ज़हनी जो सुकून है ना उनको ख़राब करें, और बिल्कुल उसी तरह उन लोगों से भी दूर रहा करें जो आपके ज़हनी सुकून को ख़राब करते हैं, आपको नेगेटिव बातें कर करके नेगेटिव कर देते हैं और पूरा दिन ना फिर आप उन लोगों की बातें सोच सोच के परेशान रहती हैं। खैर, ये तो कुछ बातें थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पर ना जो मेरे पुराने जार्स थे वो तकरीबन 3 साल पुराने थे और मैंने 165 रुपीज़ के ख़रीदे थे डॉलर शॉप से। अब वो काफ़ी पुराने हो गए थे। अच्छा, टेंशन नहीं लेनी, जो मेरी पुरानी चीज़ें होती हैं ना उनको मैं ज़ाया बिल्कुल नहीं करती। वो एक हेल्पर आती हैं, उनको मैं दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जार्स चेंज कर दिए थे और अब मुझे ना किचन बहुत अच्छा लग रहा था और ये कुछ पुरानी चीज़ें थी जो मैंने निकाल के रखी हुई थी। मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर किसी दूसरे को कोई चीज़ दे रही हूँ ना, तो एटलीस्ट वो इस काबिल हो कि वो अपने घर में, अपने किचन में ना उस चीज़ को इस्तेमाल कर सके। और अगर आपका घर छोटा है ना स्पेशली, तो इस बात का लाज़मी ख़्याल रखा करें कि अगर एक नई चीज़ आ गई है ना, तो एक पुरानी चीज़ किसी को दे दें। अगला भी आपको दुआएँ देगा और आपके घर में ना बहुत ज़्यादा जो सामान इकट्ठा हो जाता है, वो भी नहीं होगा। डीक्लटर किया करें घर को, जो भी ज़रूरत का सामान है सिर्फ़ उतना रखें और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो ना, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बात याद रखा करें, घरों के छोटे और बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर सिर्फ सलीका और समझदारी होनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।